अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ समिया आमिर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियाज़ कुकिंग हब। हम सब के घरों में जब केक आता है तो अक्सर थोड़ा सा ही खा लेने के बाद बच जाता है। अगर आप उस केक को उसी वक्त फ्रेश हालत में फ्रीज़ कर लें और ज़रूरत पड़ने पर जब आप उसकी ये डिज़र्ट तैयार करें तो आप यकीन माने कि सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप उस केक को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने आधा कप चॉकलेट को कद्दूकश करने के बाद एक प्याले में डाल दिया और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध के डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है ताकि चॉकलेट मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद अब मैंने इसको 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं कि चॉकलेट मेल्ट हो गई है और अब हम इसे चम्मच से हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। इसे मिक्स करने की वजह से चॉकलेट के तमाम पीसेस दूध के साथ मिक्स होकर एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएंगे। अब आप देखें कि चॉकलेट काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है, लेकिन मैं भी इसको थोड़ा सा और मिक्स करूँगी ताकि कोई भी पीस इसमें बाकी ना रह जाए। अब मैं देख रही हूँ कि चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। उसके बाद एक बोल में मैंने 1.5 चाय की चम्मच जेलेटिन डाल दी है और उसमें 2 टेबलस्पून पानी के डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। पानी इस वक्त ठंडा होना चाहिए, आपने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आप देख रहे हैं कि जेलेटिन आहिस्ता आहिस्ता स्वेल हो रही है और ये खुद ब खुद थिक हो गई है। जेलेटिन स्वेल होने में 5 मिनट लेगी और 5 मिनट में आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते चले जाएं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक पेस्ट की तरह रहे। जेलेटिन स्वेल हो चुकी है और अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। एक बोल में मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम का लिया जिसमें कि ऑलरेडी शुगर एडेड थी। अगर आप शुगर फ्री क्रीम लेते हैं तो इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर लें। अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मैक्सिमम स्पीड पर बीट करेंगे। आप देखें कि क्रीम बहुत अच्छी तरह से थिक हो गई है और इसको भी अब हम साइड पे रखकर एक अलग बोल में 2 अंडे डाल देंगे और इसको भी बीट करेंगे। मैंने अंडों को मैक्सिमम स्पीड पर रखकर बीट किया है और 3 से 4 मिनट में ये इस तरह से काफ़ी फ्रॉथी हो गए हैं। और जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाए तो आप इसके अंदर 1/4 कप यानी 1/4 कप कैस्टर शुगर का डाल दें। आप इसकी जगह घर में ग्राइंडर में पीसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा से बीट करूँगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए मुझे इसे दोबारा से बीट करना है। स्पीड अभी भी मेरी मैक्सिमम है और अब इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी मिकदार और इसमें शामिल कर दूंगी और उसको कुछ सेकंड के लिए बीट करूंगी। इस तरह थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसमें सारी चीनी डाल दी है। अब आप देखें कि अंडे बीट होने के बाद कितने थिक और क्रीमी हो गए हैं और अब मैंने बीटर को बंद कर दिया है। सब चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। ये एग्स हैं जिनको कि मैंने शुगर डालकर बीट किया था। उसके बाद ये हमारे पास व्हिप की हुई क्रीम है, ये मेल्टेड चॉकलेट है और ये उसके बाद जेलेटिन है जिसको हमने स्वेल करके रखा था। आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। अब मैंने इसको 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लिया और ये देखें बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। आपको इसके अंदर कोई भी पीस अलग से नज़र नहीं आ रहा। इस मेल्ट की हुई जेलेटिन को मैंने चॉकलेट के अंदर डालकर अच्छी तरह से अब मिक्स कर दिया। मिक्स कर लेने के बाद जब आप देखें कि चॉकलेट और जेलेटिन प्रॉपरली मिक्स हो गई है तो इस प्याले के अंदर मैं थोड़े से बीट किए हुए एग्स डाल दूंगी और थोड़ी सी व्हिप की हुई क्रीम डाल दूंगी और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से एक पेस्ट की शक्ल में ले आएंगे। इसकी वजह यह है कि जेलेटिन को कभी भी आपने किसी भी डिज़र्ट में डायरेक्ट नहीं डाल देना, ये नीचे जाकर बैठ जाती है और मिक्स नहीं होती। जब हम इसके अंदर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स या कि जो मटेरियल हमने तैयार किया हुआ है वो मिक्स कर देंगे तो फिर ये नीचे जाकर बैठेगी नहीं और डिज़र्ट के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी। अब हमने फेंटे हुए अंडों के अंदर क्रीम और इस चॉकलेट के मटेरियल को थोड़ा थोड़ा सा डालकर मिक्स करते चले जाना है। बहुत लाइटली फोल्ड करना है आपने, मिक्स एंड फोल्ड करते चले जाएं। अभी देखें सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स नहीं हुई थी तो मैंने अगला बैच भी क्रीम का इसमें डाल दिया और इसको भी मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लाइटली मिक्स एंड फोल्ड करें ताकि अंडों को जो हमने बीट किया है उसकी एयर बबल्स जो बने हुए हैं वो हमारे बिल्कुल भी ख़राब ना हो और उसी तरह से हमारा मटेरियल स्पंजी रहे।
बची हुई तमाम चॉकलेट और विप की हुई क्रीम अब हमने इस प्याले के अंदर डाल दिया और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते चले जा रहे हैं। और टेक्निक हमारी अभी भी वही है कि मिक्स, कट एंड फोल्ड। बहुत लाइटली इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। नीचे से उठाकर आपने मटेरियल को ऊपर लेकर आना है ताकि नीचे बैठी हुई चॉकलेट या कोई भी चीज़ अलग से ना रह जाए। अब मैं देख रही हूँ कि इसकी मिक्सिंग प्रॉपरली हो चुकी है और कोई भी चीज़ अलग से नज़र नहीं आ रही। चूँकि मैंने तमाम चीज़ों को जेंटली मिक्स किया है, इसलिए ये मिक्सचर अभी भी स्पंजी और फ्रॉथी नज़र आ रहा है और इसको ऐसे ही होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो ये वो केक है जिसको कि मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ किया हुआ था। इसे मैं पहले से ही नेचुरली रूम टेम्परेचर पर ला चुकी हूँ। ये चॉकलेट फ्लेवर का केक है जिसके ऊपर चॉकलेट क्रीम के साथ ही आइसिंग की गई थी। मैंने सर्विंग डिश ली है और इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्रीमी मिक्सचर सारा डाल दिया, एक प्रॉपर सी लेयर इसके नीचे दे दी है। अब मैं इसके ऊपर इस केक के पीसेस यूं फैला दूंगी। तमाम डिश को मैंने इस केक के साथ कवर कर दिया है। बस इसकी एक जनरस अमाउंट आप इसमें डाल दें। इसकी कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है, जितनी भी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है या आप पसंद करते हैं आप इसमें डाल दें। कोई भी जगह मैंने खाली नहीं छोड़ी और केक को डाल देने के बाद उसके बाद मैंने इसके ऊपर वही क्रीमी मिक्सचर स्प्रेड कर दिया। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई भी रेसिपी मिस ना हो। अब आप देखें कि मैंने क्रीमी मिक्सचर को अच्छी तरह ऊपर स्प्रेड कर दिया और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इसकी शॉर्ट्स कैसे तैयार करेंगे। उसी तरह से पहले मैंने एक केक की लेयर दी है और फिर पाइपिंग बैग में क्रीमी मिक्सचर डालकर इसको ऊपर से फिल कर दिया है और फिर उसके बाद इसको क्लिंग फिल्म के साथ कवर करके अब हम ओवरनाइट या फिर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखा था और फ्रिज में निकालने के बाद आप देखें कि ये मटेरियल कितना अच्छा ऊपर सेट हो चुका है। इसको मैं किसी भी तरह से मूव करूं तो ये ऊपर से गिरेगा नहीं। उसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर के अंदर कोको पाउडर डालकर ऊपर स्प्रिंकल किया और एक लेयर दे दी है। ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है और देखने में भी प्रेजेंटेबल लगता है। किनारों को अच्छी तरह टिश्यू के साथ साफ़ करने के बाद जिस तरह से हमने डिज़र्ट के अंदर डालने के लिए क्रीम को विप किया था उसी तरह मैंने आधा कप क्रीम को विप किया है और खूब अच्छी तरह से देखें थिक हो चुकी है। और इसको मैंने स्टार नोज़ल लगाने के बाद पाइपिंग बैग में डालकर इस तरह से स्वेल्स बना ली हैं। क्रीम के साथ आइसिंग करना ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट सिरप के साथ इसको मज़ीद डेकोरेट किया है। तो आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त हमारी डिज़र्ट तैयार हुई है। ये खाने में भी बहुत ही मज़े की थी और प्रेजेंटेबल तो आपको पता है लग ही रही है इस वक्त। और जब मैंने इसे सर्व किया तो आप यकीन माने कि सब ने बड़ी तारीफ़ की और बहुत शौक़ से खाई। ये अंदर से थिक, क्रीमी और बड़े रिच फ्लेवर के साथ थी। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपकी पसंद की अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।